a cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A and resistance R. ठीक है, the area of cross section of another conductor of the same material and same resistance but length is 2L. भाई कितना मस्त बात बोला है। बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और उसका जो एरिया है वो यूनिफॉर्म एरिया है, समान है, एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस भी R है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि एक तो ये कंडक्टर है लेकिन एक कंडक्टर और है जिसमें पहले वाले कंडक्टर से सब कुछ सेम है लेकिन सिर्फ लेंथ में मतलब थोड़ा बदलाव है। लेंथ यहां पर 2L हो गया है। तो मैं आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेके आ जाता हूं। यहां पे हम लोगों का ये पहला कंडक्टर था, जिसका लेंथ भाई L था, एरिया A था, ठीक है, रेजिस्टेंस इसका R था, है ना। ओके, ये सारा चीज था। और कह रहा है कि एक और यहां पर क्या आ गया, एक और कंडक्टर आ गया, एक और यहां पर कंडक्टर आ गया जिसका सब कुछ तो भाई सेम था लेकिन एक चीज क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, वो लेंथ क्या हो गया, 2L हो गया। लेंथ सिर्फ 2L हुआ, अन्यथा बाकी जितना चीज था, जैसे हमारा लेंथ जो है थोड़ा चेंज हो गया लेकिन रेजिस्टेंस जो था वो क्या रहा, वही रहा। और हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो भी सेम रहा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि दोनों जो मटेरियल है वो सेम है, यानी दोनों जो कंडक्टर है वो सेम मटेरियल का बना हुआ है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, बस ये भी सेम मटेरियल का, यानी रो इसमें भी सेम होगा, रो इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, यानी दोनों कंडक्टर एक ही मटेरियल का बना हुआ है। इस दोनों में सब कुछ समान है, सिर्फ एक चीज में दिक्कत आ गई है, एक चीज थोड़ा बदल गया है, लेंथ यहां 2L हो गया और यहां L ही है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर लेंथ में कुछ बदलाव अगर हो जाएगा बच्चों तो क्या इसके एरिया में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो इस वाले का ना हम लोग को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं, यानी इस वाले का एरिया फाइंड करना है, यानी A डैश हमको फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों एक बढ़िया सा बात कि R इक्वल टू होता है रो L बटे एरिया। वी नो दैट स्टूडेंट्स, ओके, R इक्वल टू रो L बटे एरिया। अच्छा एक काम कीजिए, अगर इस रो को अगर हम, अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो आप, है ना। अगर इस रो को हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाता है R इंटू एरिया ऊपर चली जाती है और लेंथ नीचे आ जाती है, तो एरिया ऊपर करेंगे और लेंथ नीचे आ जाएगा, है ना। अब इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का वैल्यू जो है ना हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। ये जो इक्वेशन सेकंड है उसका वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं। देखो क्या आएगा, यानी रो जो है ना यहाँ पर रो का वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं। देखो क्या होगा भाई, आप देखो R इक्वल टू हो जाएगा, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू हम ये पूरा लिख सकते हैं, लिख देंगे हम R इंटू A एंड डिवाइडेड बाय L, और यहाँ पर इंटू में L देखो यहाँ पर L हमने क्या माना है बच्चों, ये हम लोगों का जो L है सेकंड मटेरियल के लिए L यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है तो हम यहाँ पर 2L लिख देंगे आराम से। ठीक है, 2L यानी L के जगह पे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हम डाल रहे हैं तो L के जगह पे हम 2L लिख देंगे और नीचे एरिया है तो हम एरिया लिख देंगे। लेकिन ये एरिया हम A डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A डैश लिखेंगे। यहाँ पर A डैश और L डैश लगा दीजिए। ठीक है, हम भी यहाँ पर A डैश लगा देते हैं, यही तो हमको A डैश फाइंड करना था। चलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, क्योंकि R तो देखो ये कह रहा है कि दोनों मटेरियल जो आपको दिख रहा है कंडक्टर, दोनों में R सेम है, तो R तो दोनों में भी वही रहने वाली है। दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, रो भी सेम होगा, लेकिन लेंथ और एरिया सेम नहीं है, तो हमने L डैश और A डैश मान लिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो भाई यहां से R, यहां से एक काम करो ना, आपको एरिया निकालना है ना, A डैश निकालना है, तो A डैश को आप इधर लेके आओ, तो हम A डैश को इधर लाते हैं। A डैश इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A डिवाइडेड बाय L इंटू में 2L डिवाइडेड बाय R। ठीक है, यहां वाला R यहां चला आया, अब L से L कट गया और R से R कट गया, देखो R दोनों में सेम ही था तो कट ही गया। और यहां पर जो हमारी A डैश की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ जाएगी 2A। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, 2A। यानी अगर इसका लेंथ 2L हो जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, 2A, यानी नया जो एरिया इस मटेरियल के लिए निकल के आएगा वो 2A हो जाएगा। यही था हम लोगों का सॉल्यूशन। इसी तरह से होता है बच्चों, बहुत इजी तरीके से आपको बताया होऊंगा। कमेंट करना ये कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं, कमेंट जरूर करना। तो इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन के ऊपर हम चल रहे हैं।